अस्सलाम वालेकुम साहिद तस्दीक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के ज्यादा करीब है और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं। कल कानून साजी हुई पार्लियामेंट में और फिर फौरी तौर पर जो है ये सेनेट से भी मंजूर करवा ली गई। ये कानून साजी थी 47 की जो हुकूमत है इस वक्त पार्लियामेंट में, उन्होंने ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है इसमें कानून साजी की। और इससे पहले जो है 13 जुलाई को जो है फैसला आ चुका था तहरीक इंसाफ के हक में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो अब जो कि ये सारी मखसूस जो नशिस्तें थी जो इनमें बांटी गई थी तमाम जमातों में, हुक्मरान जमातों में, तो वो अब वापस जो है तहरीक इंसाफ के पास सारी की सारी उनकी जो मखसूस नशिस्तें उनका हक था वो वापस आना था। तो इसी सिलसिले में जो है इस हुकूमत की कोई पीछे कुछ रहने का जवाब पैदा नहीं होता था। इस सूरत में जो है तहरीक इंसाफ के पास जो है वो अक्सरियती जमात जो है वो पार्लियामेंट में बन जाती थी। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने के लिए जो है बड़े हीले बहाने किए गए। इलेक्शन कमीशन ने जो है मुख्तलिफ जवाजात पेश किए। फिर आखिरकार जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा मेरे पास कोई ऐसा हल नहीं है। उसने जो है वो जस्टिस फाइज़ काजी साहब से भी सिलसिले में बात की कि मेरे पास कोई हल, क्योंकि जस्टिस फाइज़ काजी साहब का ही असल हुकूमत का तो है ही है, मुस्लिम लीग नून का तो अपना जो है इंटरेस्ट है ही है। जैसे फाइज़ काजी साहब का इसमें इंटरेस्ट है कि वो आगे जो है इसको एक्सटेंशन अपने जो है ओहदे के लिए ना जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है इस वक्त कोई कानूनी जवाब नहीं बनता कि मैं इसको जो है कोई हल निकाल सकूं। तो इसका हल फिर जो है पार्लियामेंट में ये निकाला गया कि इलेक्शन एक्ट में जो है तरमीमी बिल एक पेश किया गया जिसमें जो है कानून साजी की गई और जिसमें कहा गया कि पहले की जो फैसले पहले हो चुके होते हैं, जो पहले 15 दिन का जो दिन मुकर्रर होता है उसमें दोबारा जो है वो टाइम खत्म हो चुका है। लिहाजा जो है अब कोई भी जो है हुकूमत जो है 15 दिन के अंदर अगर कोई भी पार्टी मेंबरान जो है अपनी रुकनियत जो है किसी भी पार्टी से जो है जाहिर नहीं करते हैं तो इस सूरत में जो है उनको रुकनियत जो है वो उस पार्टी को नहीं मिलेगी, उन मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं होंगे। और इस बिल की मंजूरी जो है फौरी तौर पर कल पहले पार्लियामेंट से हुआ, फिर इसी बिल को जो है वो सेनेट से भी जो है दस्तखत करवा लिए गए इस झूठे बिल के, इस झूठी गवर्नमेंट के। और इसके बाद जो है आज कल ही ये ऐलान कर दिया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम इस बिल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और आज बैरिस्टर गौहर ने जो है सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर जो है वो ये बिल दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये उनका हक था, ये वो हक था जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में जो 8-5 के तनासब से जो फैसला आया था जिसमें पीटीआई के हक में आया था कि वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई का हक है उनको दी जाएं। और वो पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है वो पीटीआई का हक थी, लेकिन उस वक्त से जो है ना लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे कोई अमल कर रहा था और ना ही कोई करवा रहा था। और ये इस दौरान जो है हुकूमत ने इसका ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कानून साजी का जो बिल है ये कल मंजूर करवा लिया और 15 दिन होने से पहले पहले जो है, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उनके जितने भी आजाद अरकान थे उन्होंने एफिडेविट जो है 41 के 41 मेंबरान ने जो है वो जमा करवा दिए थे सुप्रीम कोर्ट में अपनी रुकनियत के हवाले से, अपनी एफिलिएशन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के साथ है 41 के 41 मेंबरान ने करवा दी थी। अब जो है इस तरह ये तमाम सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हक है होंगी और ये एक बिल जो है वो मंजूर किया गया और सिर्फ अपने जाती मकासद के लिए, अपने जाती मफादात के लिए। तो इसको आज सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है बैरिस्टर गौहर ने और दरखास्त दी है सलमान अकरम राजा ने। तो अब आते हैं एक और अहम खबर के हाई कोर्ट में जो है बुशरा बीबी के 9 मई के केस के हवाले से जो मुकदमात थे जस्टिस आमर फारूक
के पास। तो उन्होंने जस्टिस अमर फारूक ने जो है हुकूमती वकील से पूछा कि आपने 9 मई के मुकदमे में जो है आपने बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा फिलहाल अभी तक तो नहीं किया है। तो जस्टिस अमर फारूक ने कहा कि 1 साल हो गया है वो गिरफ्तार हैं, तो आपने 1 साल पहले आपने उन्हें तलब नहीं किया, और अगर वो आप गिरफ्तार नहीं है तो आपने इसको जो है तमाशा बना रखा है। ये कहानियां मत बनाएं। इस आज ये अगर वो गिरफ्तार नहीं है 9 मई के मुकदमे में, तो फिर वो अब गिरफ्तार नहीं होंगी। तो ये पीटीआई के हक में जो है जस्टिस अमर फारूक का जो है ये रिमार्क्स जो है 2 दिन से जो है इनके हक में आ रहे हैं, और ये अहम न्यूज थी जो मैं चाह रही थी आपसे कुछ डिस्कस करो। फिर इसके बांग्लादेश के हवाले से थोड़ा चलते हैं कि बांग्लादेश की इमाम जो है इस वक्त इमरान खान को के बारे में जो है वो बहुत पोसेसिव हुई है, और वो भी इमरान खान को अपना लीडर मानती है कि हमें लीडर इस तरह से का होना चाहिए, हमारा लीडर भी। जिस तरह के हालात जो हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान में हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। अब थोड़ा सा मैं स्वाबी जलसे के हवाले से बात करती जाऊं कि ये टीवी शोज में मुख्तलिफ तरह के जो है प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, आंखों देखा जो हाल है वो बयान करें। इसके बावजूद जो है सारे एंकर्स गए, पीटीआई मुखालिफ एंकर्स गए, सब लोग गए वहां पे, देखा उन लोगों ने। इसके बावजूद आके आप टीवी शोज पर क्या शो करना चाह रहे हैं कि स्वाबी जलसा जो है वो इतना कामयाब नहीं हुआ। स्वाबी जलसा में तो लोगों को जो है खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। तो जो वहां पे पहुंचे हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है, और जो पहुंचे हैं और गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं पहुंचे हैं वो टीवी शोज पर बैठे ही जो है हमारा वो पंजाबी में कहावत है कि साडा कां ते चिट्टा है, वो वाली गल इन्हां दी चल रही है, और इस तरह के हालात जो हैं वो बयान कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जो है अगर मुस्तहकम करना है तो नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह की हुकूमत जो है जिसमें अवाम को इस कदर तकलीफ और अजियत में है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन है। उसमें जो भी पार्टी जीत कर आए, उसमें तहरीक इंसाफ जीत आए के आए अवामी मैंडेट से जो है 47 फॉर्म के थ्रू नहीं, या धांधली के जरिए से नहीं, अवाम की जो है तर्जमानी करने वाली हुकूमत जो है वो आए, और इसी सूरत में पाकिस्तान की मैशत और सियासत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हम बांग्लादेश में किस तरह का जो है बहरान पैदा हुआ, इनकलाब आया, हालांकि उनकी मैशत जो है हमसे बहुत कदरे बेहतर है, इसके बावजूद जो है उनका हालात जो है उनकी अवाम ने ये बर्दाश्त नहीं किया है। तो ये हालात इस वक्त हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सा स्टेप जो है वो लेना चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।